हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए इतिहास का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर ये 30 प्रश्न आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इतिहास के आने वाले प्रश्न कोई भी आपसे नहीं छूटेंगे। और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर इसका पार्ट 1 देखना है तो पार्ट 1 में हमने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुके हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर उसे देखना है, अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं आप तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन देखिएगा कब, जब इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए उसके बाद उस वीडियो को देखिएगा। आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को आप लोग ऑल पे दबाइएगा। बेल आइकन अगर आप लोग दबाना छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव क्लास का सेशन ले तो आप तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा और आप हमारी वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए बेल आइकन का दबाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और इसमें जो 30 प्रश्न है वो पूरे इतिहास का निचोड़ प्रश्न है, यानी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये 2021 बोर्ड एग्जाम के ध्यान में रख के यहाँ पे ये प्रश्न बनाया गया है। तो ये 2021 एक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप मत छोड़िएगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो इटली देश है और जर्मनी देश है वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है यहाँ पे यूरोप, डी ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमी एशिया। तो यहाँ पे बताना है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अपना देश है भारत, आपको बताना है कमेंट में कि भारत किस महादेश में आता है। तो आप लोग अभी कमेंट करके बताइए कि भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। ए ऑप्शन है हैब्सबर्ग, बी ऑप्शन है यहाँ पे अर्लिया वंश, सी ऑप्शन है यहाँ पे बुर्बो वंश, डी ऑप्शन है यहाँ पे जारशाही। तो यहाँ पे बताना है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। तो बुर्बो वंश का किया गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से 10वीं का तैयारी कराया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यहाँ पे बताना है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। ए ऑप्शन है यहाँ पे इंग्लैंड, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रसा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो वो ऑस्ट्रिया देश था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 नंबर, जर्मन राइज राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लुई 18वां, बी ऑप्शन है यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिस्मार्क। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 5 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है मुंगेर, बी ऑप्शन है खगड़िया, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब। तो यहाँ पे बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था पटना में हुआ था, और ये 10वें और अंतिम गुरु हैं सिख धर्म के, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। और सिख धर्म के स्थापना भी किसने किया था, तो गुरु नानक जी ने किया था। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रश्न याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यंग यूरोप की स्थापना कौन था। यहाँ पे बताना है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन है यहाँ पे मेजनी, बी ऑप्शन है गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, डी ऑप्शन है यहाँ पे मुसोलिन। तो यहाँ पे बताना है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, मेजनी था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था, मेजनी था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न की रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए ऑप्शन है 1861, बी ऑप्शन है 1862, सी ऑप्शन है 1863, डी ऑप्शन है 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वार एंड पीस जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है यहाँ पे टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है यहाँ पे ट्रटस्की, डी ऑप्शन है यहाँ पे करंस्की। तो यहाँ पे बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? जो नई आर्थिक नीति है वो कब लागू हुई? ए ऑप्शन है 1921, बी ऑप्शन है 1923, सी ऑप्शन है 1920, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1924। तो यहाँ पे बताना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। और ये जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और इसे याद कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएं। यहाँ पे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 अप्रैल, बी ऑप्शन है 1 मई, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8 मार्च। तो यहाँ पे बताना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ए ऑप्शन है जेन, बी ऑप्शन है एंजल्स, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है स्टालिन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो ये एंजल्स के साथ मिलकर क्या किया? प्रकाशित किया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ए ऑप्शन है लेनिन, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है जेडांग, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स। काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक वर्ग, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है यहाँ पे जनरल। तो यहाँ पे देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो वो कोलोन कहलाते थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी जितने हम डेट वाले प्रश्न करा रहे हैं ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो डेट वाले भी प्रश्न आते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिए, इससे डरिए मत, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, जनेवा समझौता कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1954, बी ऑप्शन है 1960, सी ऑप्शन है 1950, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1946। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था। तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ए ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिंहानुक, सी ऑप्शन है कुआंग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट के मंदिर किस देवता के लिए है? तो वो विष्णु देवता के लिए है। और ये अंकोर वाट का मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अंकोर वाट से जितने भी हम बताए हैं
वही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, उससे अधिक नहीं आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था वो किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है तुर्की, बी ऑप्शन है अरब, सी ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस, डी ऑप्शन है यहाँ पे नागपुर। तो यहाँ पे देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था। तो ये तुर्की जो देश थे, वहां के मुस्तफा कमाल पाशा थे, उनको गद्दी से उतार दिया गया था, उन्हीं के समर्थन में यहाँ पे भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। यानी मुद्रा का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, किस देश ने मुद्रा का छपाई करना शुरू किया। ए ऑप्शन है यहाँ पे भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो यहाँ पे बताना है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आता है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है 18 नंबर, वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो वल्लभ भाई थे उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिला। ए ऑप्शन है बारदोली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है चंपारण। तो यहाँ पे देखिए जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली। तो ये बारदोली के जो किसान आंदोलन हुआ था उसी में इनको, यहाँ पे जो बारदोली की महिलाएं थी वो इन्हें सरदार की उपाधि दी। तो अब से इनके नाम के आगे क्या लगता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे लगता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है आगा खां, सी ऑप्शन है सैयद अहमद, डी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा दे रहा होगा आपको नीचे में, और सब्सक्राइब करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक बेल आइकन ऐसे आता है, इसको भी आप क्लिक कीजिए और इसको क्या कर दीजिए, ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव सेशन ले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है मोहन सिंह, डी ऑप्शन है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ष जो साइमन कमीशन था वो भारत आया था। ए ऑप्शन है 1922, बी ऑप्शन है 1924, सी ऑप्शन है 1927, डी ऑप्शन है 1928। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो जो 1928 था ईस्वी, उसी समय क्या हुआ था, जो साइमन कमीशन था वो भारत में आया था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें हम बहुत सारे प्रश्न डेट वाले लिए हैं, क्योंकि डेट वाले भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो डेट वाले भी प्रश्न आपको याद करना जरूरी है। आप लोग डेट वाले प्रश्न से कभी डरिएगा मत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है मुंगेर, बी ऑप्शन है शिमला, सी ऑप्शन है मैसूर, डी ऑप्शन है यहाँ पे कश्मीर। तो यहाँ पे देखिए जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के यहाँ पे शासक थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको इतना ही ना ज्यादा प्रश्न करवा देंगे ऑब्जेक्टिव की, आपसे एक भी प्रश्न अगर आप अच्छी से पढ़ लेंगे तो किसी भी विषय का एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाना है तो 40 में 40 आएगा, अगर 50 का ऑब्जेक्टिव है तो 50 में 50 आएगा, ये हमारा गारंटी है। उतना आपका तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करा दिया जाएगा और कोई भी प्रश्न आपको उठा के ऐसे ही नहीं हम बता देते हैं, उसको जांच किया जाता है, कोई भी गलत नहीं यहाँ पे इस चैनल पे बताया जाता है, कोई भी यानी कुछ भी उठा के हम नहीं पढ़ा देते हैं, कोई किसी का भी हम गलत आंसर नहीं देते हैं। तो इसके भ्रम में आप लोग मत रहिएगा। अगर आपको लगता है गलत है ये क्वेश्चन तो आप लोग एक बार इंटरनेट पे उसको देख लीजिएगा या बुक उठा के देख लीजिएगा, नहीं तो सही भी क्वेश्चन होता है तो कितने बच्चे बोलते हैं कि सर ये गलत है। तो गलत बोलने से पहले आप लोग क्या कीजिए कि एक बार उस क्वेश्चन को अपने बुक में देखिए या इंटरनेट पे एक बार देख लीजिए कि उसका जवाब क्या है, आपसे भी गलती हो सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, सी ऑप्शन है यहाँ पे राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्वामी दयानंद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए। जो गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम था उसका स्थापना किस वर्ष की है। ए ऑप्शन है 1895, बी ऑप्शन है 1900, सी ऑप्शन है 1915, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1916। तो यहाँ पे देखिए साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई करके कब आए थे, तो ये 1915 में आए थे। यानी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे, तो 1915 में। और साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे, तो 1916 में किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बे में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व बोल रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व किसे बोलते हैं कि उस क्षेत्र में एक पार्टिकुलर क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे गांव में, बी ऑप्शन है कस्बे में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है, महानगर में पाया जाता है, क्योंकि कम क्षेत्रफल में बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यहाँ पे महानगरों में ही होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चली। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भूमि के अंदर रेल चलती है वो सबसे पहले कहाँ चली। ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चली थी, तो ये लंदन में चली थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर देखिए, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था। ए ऑप्शन है हावर्ड, बी ऑप्शन है यहाँ पे विलियम, सी ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, डी ऑप्शन है हॉसमन। तो यहाँ पे बताना है कि गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था, तो ये हावर्ड ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ आपको इसमें नए प्रश्न लग रहे हैं तो उन्हें प्लीज आप लोग लिख के नोटबुक पे याद कर लीजिएगा, और इससे नोटबुक पे आप लोग लिख के याद कीजिएगा, तो इससे ये आपसे रहेगा कि वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और उसका रिवीजन कीजिएगा तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं लगेगा कि हम इसे बना नहीं सकते हैं, सब प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। ए ऑप्शन है राजगीर, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है पावापुरी, डी ऑप्शन है नालंदा।
तो यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम क्या है, यहाँ पे पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर, किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर पथ, डी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिण पथ। तो यहाँ पे देखिए किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वो कौन था मार्ग, तो रेशम मार्ग था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए होमवर्क है, तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है हमें। यहाँ पे देखिए भारत का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे मैगलन, बी ऑप्शन है वास्को डी गामा, सी ऑप्शन है यहाँ पे कोलंबस, डी ऑप्शन है यहाँ पे हेनरी। तो जो भी आपको सही ऑप्शन लगे तो आप हमें पूरा नाम लिख के भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा तो इससे हमें हेल्प मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट एंड बाय।